जी हाँ, एक ऐसा ऑडियो सुपर एक्सप्लोसिव सामने आ चुका है जो वर्ल्ड वॉर 3 तो करा कर ही रहेगा। जी, इसी ऑडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। रूस और नेटो के बीच भीषण युद्ध की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी प्लानिंग चल रही है। जर्मनी ने रची क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की साजिश। एक बहुत बड़ा खुलासा अब आपके सामने होने जा रहा है। क्रीमिया ब्रिज उड़ाने के लिए टॉरस मिसाइल देने पर चर्चा हुई है। नेटो के बीच रूस पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और जर्मनी के डिफेंस ऑफिसर के ऑडियो क्लिप से दरअसल ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा ऑडियो क्लिप जारी हो गया जो सामने आ गया जो ये बताता है कि रूस के खिलाफ नेटो बड़ी प्लानिंग रच रहा है। क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की साजिश। और ये कहां से सामने आया? ये जर्मनी से सामने आया। जर्मनी के डिफेंस ऑफिसर के ऑडियो क्लिप से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ है। एक ऑडियो क्लिप सामने आ गया है पब्लिक डोमेन में जो बताता है कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है और रची जो जा रही है वो नेटो रूस के खिलाफ रच रहा है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध रूस वर्सेस नेटो क्यों होने वाला है, क्योंकि सबूत नंबर 1 जो सामने आ गया है वो ये कि जर्मनी के डिफेंस चीफ का ऑडियो लीक हुआ, जो आपने अभी ऑडियो सुना, जिसमें कहा जा रहा है कि सबक सिखाना जरूरी है। सबूत नंबर 2, क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने को लेकर इसी ऑडियो क्लिप में चर्चा हुई है कि क्रीमिया ब्रिज को उड़ा दिया जाना चाहिए। सबूत नंबर 3, यूक्रेन में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद हैं, यानी यूक्रेन की मदद करने के लिए इस हद तक जा सकता है नेटो। सबूत नंबर 4, मैक्रो ने यूक्रेन में नेटो के सैनिक भेजने की बात कही थी। आपको याद होगा मैक्रो की तरफ से ये अपील की गई थी और पुतिन ने बॉर्डर पर सरमत मिसाइल भी तैनात कर दी। ये सबूत नंबर 5, यानी पुतिन को आशंका है कि उसके खिलाफ या रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। सबूत नंबर 6, रूस ने यार्स मिसाइल न्यूक्लियर कमांड एक्टिव कर दिए हैं। तो ये सबूत बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये आगाज होने वाला है और नेटो वर्सेस रूस होने वाला है। एक ऐसी लड़ाई जो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये एक तरह से ऑडियो लीक होना एक टर्निंग पॉइंट है इस बारे में हवा देने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए 19 फरवरी का यानी कि मैच 10 दिन पहले का ये ऑडियो है जब जर्मनी के एयरफोर्स के चीफ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे क्रीमिया पुल को उड़ाया जाएगा। अब तक हम समझते थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो से हथियार आते हैं, लेकिन वो जंग यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इस ऑडियो से ये साबित हो रहा है कि दरअसल उसमें जर्मनी सीधे तौर पर अब इन्वॉल्व होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में अब नाटो के सैनिक भेजे जाएं, या जर्मनी के चांसलर खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक वहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अब यूरोपीय देश इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली अब रूस यूक्रेन युद्ध में उस जमीन पर पहुंच रहे हैं। कहीं वो क्रीमिया पुल को उड़ाने की बात कर रहे हैं, कहीं वो रूस के भीतर के इलाकों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर रूस और नाटो का जंग बस आधिकारिक तौर पर कभी भी शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर निश्चित तौर पर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। और जैसा कि 2 दिन पहले पुतिन ने कहा अपने संबोधन के दरमियान कि अगर रूस और नाटो के बीच जंग होती है तो फिर विनाश तय है, फिर दुनिया का विनाश होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से बहुत सारे परमाणु हथियार संपन्न देश शामिल है। तो इसीलिए इस ऑडियो टेप के आने के बाद सनसनी मच गई है। रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर जर्मनी से जवाब मांगा गया है और रूस ने कहा है कि आप बताइए इस युद्ध में आपकी भूमिका डायरेक्ट रूप में कैसे नहीं मानी जाए। अब निश्चित तौर पर इसके बाद के जो घटनाक्रम होंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए बेहद निर्णायक। बिल्कुल मनीष, तो ये एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आ गया जब ऑडियो लीक हो गया, लेकिन औपचारिक तौर पर रूस की तरफ से एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा गया जर्मनी से कि आपका दखल क्यों है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस युद्ध में। एक बहुत बड़ी बात है।